Hello students, welcome to my YouTube channel The Creator। स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की नीड क्यों पड़ी, वाई डू वी नीड टू दिस टेंस। आज मैं इसको क्लियर करने वाला हूँ कि इस टेंस की ज़रूरत क्या है। तो इस टेंस को एक एज ए इमेजिनेशन देखा जाता है स्टूडेंट्स, एक इमेजिन किया जाता है कि हम कोई काम फ्यूचर में कर रहे होंगे। काम कभी भी शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ या प्रेजेंट में शुरू हुआ, स्टार्टेड इन पास्ट और स्टार्टेड इन प्रेजेंट, बट काम फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। इसका एक इमेजिनेशन होता है, एक इमेजिन हम करते हैं। तो उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो इस टेंस में हिंदी के सेंटेंसेज में स्टूडेंट्स रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके से सेंटेंसेस निकलते हैं और काम एक पीछे के टाइम से शुरू होता है और आगे चल रहा होता है, ऐसा एक इमेजिन किया जाता है। अब इसकी रूल्स क्या है तो देखते हैं स्टूडेंट्स। देखें ऊपर पहले मैंने लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और उसके नीचे प्रोग्रेसिव। तो जितने भी स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस होते हैं वही प्रोग्रेसिव भी होते हैं। तो इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं उन सभी को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट्स पूरा रूल देखते हैं हम। देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन प्लस उसके बाद वर्ब, फिर आईएनजी और उसके बाद टाइम। हेल्पिंग वर्ब दो होती है स्टूडेंट्स, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, बट मोस्टली हम विल हैव बीन का ही यूज करते हैं। शैल हैव बीन का यूज ना के बराबर किया जाता है। और अगर करना भी आप चाहते हैं तो सिर्फ आई और वी के साथ कर सकते हैं, बाकी के साथ शैल हैव बीन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन विल हैव बीन का आप यूज ऑल सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, चाहे वो आई हो, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम्स, तो सभी के साथ मोस्टली हम विल हैव बीन का यूज करते हैं। तो इसका याद रखें कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, उसके बाद फिर वर्ब आएगा और वर्ब में आईएनजी। चूंकि वर्क कंटिन्यू है इसलिए वर्ब में आईएनजी आएगा, और अगर टाइम दिया है तो फिर हम आगे टाइम कर लिख देंगे। तो पीरियड ऑफ टाइम अगर है तो जैसे बाकी के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से पढ़ा था कि पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का यूज, और पॉइंट इन टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाता है। तो लेट्स टेक अ लुक, हिंदी में समझते हैं। अगली जुलाई तक मैं यहां 1 साल से काम कर रहा हूंगा। देखिए अगली जुलाई तक मैं यहां 1 साल से काम कर रहा हूंगा। तो स्टूडेंट्स एक चीज आपको समझना है कि ये एक इमेजिनेशन है, हम आगे फ्यूचर की बात कर रहे हैं और उसके पहले हमें एक टाइम भी दे दिया जाता है, एक टाइम भी है। जैसे अगली जुलाई तक एक टाइम होना चाहिए कि इस टाइम तक मैं 1 साल से काम कर रहा हूंगा। अगर आप ये कह देंगे कि मैं 1 साल से काम कर रहा हूंगा तो इट डजंट मीन, इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं हुई। अगर आपने कहा मैं 1 साल से काम कर रहा हूंगा, कब से कर रहा हूंगा, इसका कोई मतलब नहीं, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, ये टेंस कोई टेंस नहीं है, ना ही इसका कोई मतलब है। तो इसके लिए हमें पहले एक टाइम देना होता है इस टेंस में कि इस टाइम तक, फिर हम इमेजिन करते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूंगा। तो इसमें हिंदी में क्या दिया है, अगली जुलाई तक, यानी जब जुलाई आएगी तो जुलाई तक मैं यहां 1 साल से काम कर रहा हूंगा। यानी जब जुलाई आ जाएगी तो उस टाइम तक मैं जो काम कर रहा हूंगा वो इसके 1 साल पूरे हो जाएंगे और मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, इसका ये मतलब है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए स्टूडेंट समझते हैं अगली जुलाई तक, कॉमा लगा हुआ है, लिख देंगे सबसे पहले बाय द नेक्स्ट जुलाई, उसके बाद उसी तरीके से कॉमा लगा दिया,
अगर स्पोकन इंग्लिश है तो कॉमा की कोई जरूरत नहीं, उसमें तो बोलना नहीं है कॉमा आपको। मैं यहां 1 साल से काम कर रहा हूं, सब्जेक्ट क्या है? आई, तो हम लिख देंगे आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, लिख दिया विल हैव बीन। अब वर्ब क्या है? काम कर रहा हूंगा, तो काम करने को वर्क बोलते हैं। वर्क लिख देंगे, उसी में आईएनजी ऐड कर देंगे, प्लस आईएनजी, तो वर्किंग हो गया। बाय द नेक्स्ट जुलाई आई विल हैव बीन वर्किंग। अब यहां हियर कब से? 1 साल से, तो 1 साल पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके लिए हम फॉर लगाएंगे, फॉर लगा दिया और 1 ईयर। तो बाय नेक्स्ट जुलाई आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर नेक्स्ट ईयर। एक चीज और स्टूडेंट्स, ये BEEN लिखा हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन बिन होता है, ना कि बीन। अक्सर लोग इसको बीन पढ़ते हैं, बीन खींच करके, लेकिन ये बीन नहीं होता। इसको जो है पे अटेंशन करें और इसको कीप दिस इन योर माइंड कि इसका प्रोनाउंसिएशन बिन है। इफ यू टॉक टू एनी फॉरेनर, इवन इफ ब्रिटेन, इंग्लिश और अमेरिकन, तो आपको यही मिलेगा कि वो क्या बोलेंगे? बिन, बिन कहते हैं, इसको बिन बोला जाता है। इंडिया में अक्सर देखा गया कि बीन खींच के पढ़ते हैं, जो कि रॉन्ग है, तो इसको बीन ना पढ़ करके बिन पढ़ेंगे। तो बाय नेक्स्ट जुलाई आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 1 ईयर। अब इसी का स्टूडेंट्स अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बोलना है, निगेटिव में, तो निगेटिव के लिए जानते हैं कि हम नॉट का यूज करते हैं, नहीं में, तो हिंदी मैंने नहीं लिखी, लेकिन इसी को हम इंग्लिश में निगेटिव में ट्रांसलेट करते हैं। तो निगेटिव करने के लिए कि हमें सिर्फ ये देखना है कि नॉट को कहाँ एडजस्ट करना है। देखते हैं, बाय नेक्स्ट जुलाई ऊपर लिखा हुआ था, हमने लिख दिया बाय नेक्स्ट जुलाई। अब देखिए आई सब्जेक्ट है, इसी आई के बाद विल, और विल के बाद नॉट लगा देते हैं, आई विल नॉट। बाकी का हैव बीन उसी तरीके रहेगा और पूरा सेंटेंस वही लिख देंगे, आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 1 ईयर। अब यहां मैंने विल नॉट को कॉन्ट्रैक्शन कई बार पढ़ा चुका हूं, आप लोग सीख भी चुके होंगे अब तक, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि विल नॉट का वांट होता है, सभी जानते हैं। तो आई विल और विल के फौरन बाद ही नॉट को एडजस्ट करना है, बस इतना याद रखेंगे कि विल के बाद नॉट लगा देंगे। तो विल का जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे यानी ऐड करके और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो विल और नॉट एक में ऐड हो जाता है, तो विल नॉट को हम कर देंगे वांट। आई वांट हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 1 ईयर। तो ये निगेटिव हो गया, निगेटिव में विल के बाद नॉट को ऐड करना है। अब इसी का क्वेश्चन, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स मैं बता चुका हूं कि 2 तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक में क्या पहले निकलता है क्वेश्चन, और एक में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। तो पहले क्या वाला देखते हैं कि अगली जुलाई तक क्या मैं यहां 1 साल से काम कर रहा हूंगा, क्या पहले निकला, तो हम बाय नेक्स्ट जुलाई इसी तरह लिख देंगे, अगली जुलाई तक, कॉमा किया। अब आई विल जो लिखा था इसको हमें क्या करना है, विल को पहले और आई को बाद में कर देना है, जैसे बाकी के टेंसेस में किया था कि हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में। यू हैव टू चेंज द ऑर्डर। तो विल पहले कर दिया, आई बाद में कर दिया, और उसके बाद हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 1 ईयर, यानी विल पहले आई बाद में, बस इतना करना है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब हो जाएगा कि बाय नेक्स्ट जुलाई, अगली जुलाई तक क्या मैं यहां 1 सालों से काम कर रहा हूंगा, यानी जब जुलाई आएगी तो मैं इमेजिन कर रहा हूं कि तब तक क्या मुझे 1 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 1 साल से मैं काम कर रहा हूंगा, लेकिन काम कंटिन्यू रहेगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। इसी का अब अगर क्वेश्चन वर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वर्ड आ जाए एक, तो ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, 5 बजे तक क्या मैं तुम्हें 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूंगा। सॉरी, ये नहीं है, ये है इसके नीचे, इसी के नीचे, बाय नेक्स्ट जुलाई हाउ लॉन्ग विल आई हैव बीन वर्किंग हियर। बाय नेक्स्ट जुलाई, अगली जुलाई तक, हाउ लॉन्ग मैं कब से यहां काम कर रहा हूंगा। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है
कि अगली जुलाई तक, जब जुलाई आ जाएगी तो मैं कब से काम कर रहा हूं। ये क्वेश्चन कब से, तो कब से को क्या बोलते हैं, हाउ लॉन्ग, तो बाय नेक्स्ट जुलाई। उसके बाद हमने लिख दिया हाउ लॉन्ग, और हाउ लॉन्ग के बाद वही विल जैसे पहले यहां विल लिखा था, तो इस विल से पहले बस क्या करना है, इसमें विल आई हैव बीन किया था, इसमें विल से पहले क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देना है। तो हाउ लॉन्ग विल आई हैव बीन वर्किंग हियर। अब बाकी का उसी तरीके से लिख देना है, कहां तक, हियर तक, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 1 ईयर नहीं लिखना है, क्योंकि वो खुद एक क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि जुलाई तक, नेक्स्ट जुलाई तक मैं यहां कब से काम कर रहा हूं, तो कब से काम करना, बस हाउ लॉन्ग विल आई हैव बीन वर्किंग हियर, यहां तक। फॉर 1 ईयर नहीं लिखना, क्योंकि फॉर 1 ईयर तो आंसर हो गया कि मैं 1 सालों से काम कर रहा हूं। तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ यह लिखना है कि बाय नेक्स्ट जुलाई हाउ लॉन्ग विल आई हैव बीन वर्किंग हियर। अब इसी का एक हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्टूडेंट देख लेते हैं कि जब क्वेश्चन क्या से शुरू हो और साथ में निगेटिव भी हो। जैसे 5 बजे तक क्या मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा नहीं रहा हूंगा। देखिए क्या भी लगा हुआ है, 5 बजे तक क्या मैं, क्या भी लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है, यानी क्वेश्चन भी है और निगेटिव भी है, जो अभी आपने यहां देखा था। ये बाय नेक्स्ट जुलाई विल आई हैव, विल कर दिया था पहले, यही चीज यहां है। तो 5 बजे तक, तो हम सबसे पहले 5 बजे तक को इंग्लिश में बोल देंगे बाय 5 o'clock। तक के लिए बाई का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, जब हम कोई चीज तक, एक स्पेसिफिक टाइम, यह एट अ स्पेसिफिक टाइम, कोई स्पेसिफिक टाइम होता है उसमें तक लगा होता है, तो हम तक के लिए बाई का यूज करते हैं। तो 5 बजे तक, तो बाई 5 o'clock। अब क्या किया, क्या मैं तुम्हें 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूंगा, तो क्या लगा हुआ, साथ में नहीं लगा हुआ, तो क्या के लिए हम विल लगाते हैं और नहीं के लिए नॉट लगाते हैं। तो विल और नॉट, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे आपस में और कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, तो विल नॉट का हो जाएगा वांट। बाकी का सेंटेंस पूरा उसी तरीके से, वांट। अब आई हैव बीन, पढ़ा रहा हूंगा, टीचिंग तुम्हें, यू, फॉर 2 hours, 2 घंटे से। तो 5 बजे तक क्या मैं तुम्हें 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूंगा, तो बाई 5 o'clock वांट आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours। अब एक इसी का दूसरा देख लें, बिफोर एंड अदर एक्शन। एक दूसरी तरह से भी इनको हम बोलते हैं जब 2 सेंटेंसेज आपस में मिलते हैं। जैसे देखें, लुक एट द बोर्ड, जब तुम आओगे, जब तक तुम आओगे तब तक वह खाना पकाती रहेगी। स्टूडेंट्स पे अटेंशन, जब तक तुम आओगे वह खाना पकाती रहेगी। 2 सेंटेंस, एक तो जब तक तुम आओगे और दूसरा वह खाना पकाती रहेगी। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको अटेंशन करना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है। जो काम पहले होता है वही काम फ्यूचर परफेक्ट होता है। तो इसमें काम पहले कौन सा शुरू हुआ था, तब तक वह खाना पकाती रहेगी, यानी खाना उसने पकाना पहले से शुरू किया है, बिफोर, और तुम आओगे बाद में। तो जब पहले से, पता नहीं 2 घंटे से शुरू किया है, 3 घंटे से शुरू किया है, पास्ट से, प्रेजेंट से, अभी से शुरू किया है, लेकिन हम एक इमेजिन कर रहे हैं एक्सक्यूज मी, एक इमेजिन कर रहे हैं कि जब तक तुम आओगे वह खाना पकाती रहेगी। फ्यूचर की बात में इमेजिन कर रहे हैं, कंटिन्यूअस, कंटिन्यू रहेगी। तो जब तक तुम आओगे, इसमें जो काम पहले होता है, जो फ्यूचर परफेक्ट होता है, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं। और दूसरे वाले सेंटेंस को स्टूडेंट्स अटेंशन करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल में बोला जाता है या लिखने में लिखा जाता है, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो इसको देखते हैं, लुक एट द बोर्ड। जब तक तुम आओगे वह खाना पकाती रहेगी। जब तक को बोलते हैं बाय द टाइम,
तो हमने लिख दिया जब तक के लिए बाय द टाइम। तुम आओगे, यू अराइव। देखिए ये वाला जो है ये प्रेजेंट सिंपल में ट्रांसलेट किया जाएगा, तब तक वह खाना पकाती रहेगी। ये फ्यूचर परफेक्ट है तो इसको हम लिखेंगे वह खाना पकाती रहेगी। शी विल, शी लिखा हमने सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन, इसका हेल्पिंग वर्ब लिख दिया तो शी विल हैव बीन। अब पकाती रहेगी, पकाने को क्या बोलते हैं? कुक। कुक में आईएनजी लगा दिया तो कुकिंग हो गया, तो शी विल हैव बीन कुकिंग तब तक, यानी ऑल डे। तो पूरा क्या हो गया इसको? बाय द टाइम यू अराइव शी विल हैव बीन कुकिंग ऑल डे। इस तरह के सेंटेंसेस को हम ऐसे करते हैं कि फ्यूचर वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और दूसरा वाला हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट सिंपल में ट्रांसलेट करेंगे। कभी भी भूल करके उसको प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल में ट्रांसलेट नहीं करेंगे, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें क्या चीज एक्सेप्शन है, क्या हमें नहीं करना है, कौन सी चीज गलत हो जाती है? देखें लिखा हुआ है स्टेटिव वर्ब्स आर नॉट यूज्ड। स्टूडेंट्स इसमें स्टेटिव वर्ब्स यूज नहीं किए जाते। पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं उनमें स्टेटिव वर्ब का यूज नहीं किया जाता। बाय मंडे वी विल हैव बीन नोइंग हर फॉर 2 days। मंडे तक, बाय मंडे, मंडे तक, वी विल हैव बीन नोइंग, हम। अब देखिए ये नो, नो क्या है? नो एक स्टेटिव वर्ब है और ये टेंस कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अभी यही मैंने बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, कोई भी कंटिन्यूअस में हम स्टेटिव वर्ब का यूज नहीं करते। ये स्टेटिव वर्ब है तो इसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते। नो का यूज हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। अगर हम बोल देंगे वी विल हैव बीन नोइंग हर फॉर 2 days तो ये क्या है स्टूडेंट्स? रॉन्ग हो जाएगा। देखिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया है तो ये जो है नो नहीं आएगा। इसको हम फ्यूचर परफेक्ट में यूज कर सकते हैं लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज कर सकते। इसी तरीके इसकी तरीके से और भी कई एक स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, लव, अंडरस्टैंड, नो, एक लंबी लिस्ट है। तो उनको याद रखेंगे कि हम कंटिन्यूअस टेंस में स्टेटिव वर्ब का यूज नहीं करेंगे। स्टूडेंट आई होप कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी करें जिससे दूसरे स्टूडेंट्स भी पढ़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।